तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे पहली तस्वीर देख रहे हैं आप कि 4 दिनों के बाद, हादसे के 4 दिनों के बाद बाबा सामने आया और बाबा की ओर से अपनी ओर से सफाई दी गई और ये कहा गया कि भगदड़ से पहले मैं वहां से जा चुका था, घटना का बहुत दुख है मुझे। साथ ही ये भी कहा गया कि दरअसल जो घटना हुई उसके लिए अराजक तत्व जिम्मेदार हैं। जो दूसरा जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है दरअसल बाबा की राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर की। ये वो मधुकर है जो बाबा के लिए फंड इकट्ठे करता है, कार्यक्रम करवाता है। साथ ही साथ बाबा ने हादसे के बाद इसी के मोबाइल से तमाम बातचीत भी की है। इसी के साथ साथ जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है दरअसल उस टीम की, वो टीम जो पहुंची आज हाथरस और पूरे मामले की जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और जांच के साथ साथ तमाम जो बिंदु हैं, जो अहम पहलू है कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ, ये तमाम जानकारी आज ली जा रही है। इस बीच 121 मौतों पर बाबा ने क्या कुछ कहा 4 दिनों के बाद, ये सबके सामने आए, कैमरे पर सामने आए। और हाथरस कांड पर बाबा ने कैमरे पर पहला बयान दिया। अब वो बयान काफी अहम हो जाता है। बाबा ने दरअसल क्या कहा, पहले सुन लीजिए। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत दुखी हूं, प्रभु दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। साथ ही साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जो उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये उपद्रवी कौन है, कहां से आए सत्संग में, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सरकार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जरा सोचिए आप कि जिस बाबा पे तमाम आरोप लग रहे हैं, जिस बाबा पे आरोप लग रहा है कि वो भक्तों को छोड़कर भाग गया, वही बाबा जांच की मांग कर रहा है। और बाबा ये कह रहा है दरअसल कि जो हादसा हुआ है इससे बहुत दुखी हूं। बाबा ने पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही हाथरस कांड के बाद से ही बाबा अंडरग्राउंड था। हालांकि बाबा की ओर से कहा जा रहा है और एपी सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बाबा भागे नहीं है, किसी होटल में नहीं है, वो आश्रम में है, पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब बाबा की ओर से जो तमाम बातें कही जा रही हैं, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो बाबा को सुन रहे थे आप, जो वैसे तो प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन आज जब कैमरे पर बात कर रहे थे तो उनकी जुबान भी साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो रुक रुक कर बोल रहे थे। और तमाम सवाल ही भी खड़े हो रहे हैं बाबा के बयान को लेकर के, क्योंकि बाबा का ये बयान है कि मैं लोगों के साथ हूं, मन विचलित है, मन दुखी है, कुछ उपद्रवी थे और प्रशासन पे भरोसा है। लेकिन साथ ही अब दरअसल जो है, जो सफाई दी जा रही है उनकी ओर से, हादसे के 4 दिनों के बाद कैमरे को बुला करके जो बयान दिया जा रहा है उनकी ओर से, उनकी सफाई पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि आखिर बाबा मौके से क्यों भागे? जब बड़ा हादसा हो गया, बाबा को जानकारी इस बात की मिली होगी, तो आखिर बाबा मौके से क्यों भागे? क्यों नहीं पलट करके आए? क्यों नहीं लोगों से मुलाकात की? 4 दिन तक बाबा कहां गायब थे? बाबा किस जगह पर थे? क्या बाबा देश से बाहर चले गए थे या बाबा देश के अंदर थे? क्या बाबा यूपी में थे, अंडरग्राउंड थे? आखिर बाबा कहां थे? और अगर बाबा को जानकारी मिली तो बाबा ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? जब बाबा को यह लगा कि भाई कुछ उपद्रवी घुस आए हैं, तो बाबा ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? शिकायत अपनी ओर से क्यों नहीं करवाई? और 4 दिनों तक बाबा ने चुप्पी साधे क्यों रखी? 4 दिनों तक बाबा क्या स्ट्रेटेजी बना रहे थे? बाबा कहां थे? बाबा क्या कर रहे थे? बाबा यहाँ पे जिस तरीके से अपनी ओर से जो बयान दिया जा रहा है, बाबा की ओर से जो सफाई दी जा रही है, उसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो सवाल है, इसके साथ साथ आपको तमाम वो वीडियोस भी दिखाएंगे हम जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड के बाद का ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए किस तरीके से ये जो बाबा का आप काफिला देख रहे हैं, वो यहाँ से फर्राटा भरते हुए निकल रहा है। बाबा के काफिले में तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देख रहे हैं आप। और बाबा के काफिले का दरअसल ये नया सीसीटीवी फुटेज है। बाबा के का जो काफिला देख रहे हैं, दरअसल ये तुरंत हादसे के कांड के बाद का वीडियो है, जो हाईवे पर देख रहे हैं आप। ये जो काफिला चल रहा है, क्योंकि हादसा तो हो गया,
बाबा वहां से फरार हो गए, बाबा के बाद सेवादार भी वहां से फरार हो गए, जो उनकी पर्सनल आर्मी है वो भी वहां से निकल गई। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बाबा के काफिले की तस्वीर है जो फर्राटा भरती हुई एटा से जो रास्ता है निकलता हुआ मैनपुरी के लिए, वो यहां से गुजर रहा है। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज है बताने के लिए काफी कि जो बाबा बयान दे रहे हैं, जो बाबा सफाई दे रहे हैं, अब यहां पे जो उनकी सफाई है वो यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बाबा को लेके तमाम बयान निकल के सामने आ रही हैं। अब जो राजनेता हैं वो तो चुप हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। इस बीच तमाम जो बाबा के भक्त हैं उनको भी सुना होगा आपने, कुछ भक्त ऐसे हैं जो बाबा को भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा को पाखंडी बता रहे हैं। अब आचार्य सत्येंद्र दास क्या कुछ कह रहे हैं बाबा को लेकर के, पहले वो सुन लीजिए। सारी जिम्मेदारी जो भी कथा कहते हैं और जो उसमें घटना होती है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको स्पष्ट रूप से जा कर के और सरकार के सामने इस बात को कहना चाहिए और जो अपना अपराध है उस अपराध को स्वीकार करें। तो अयोध्या के महंत और राम लला के पुजारी जो सत्येंद्र दास, वो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं दरअसल की कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाबा को लेके जो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पे कुछ कुछ सवालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सवाल ये है कि क्या बाबा को पुलिस आरोपी बनाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि अब तक तो जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो यही बता रही है, किसी भी एफआईआर में बाबा का साफ साफ नाम नहीं है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या पुलिस बाबा को किनारे करना चाहती है, क्या बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं दर्ज किया गया है? ये सवाल सीधा है। इसी के साथ साथ सवाल यह भी कि क्या हाथरस पुलिस प्रशासन बाबा को निर्दोष मानता है, क्योंकि बाबा की ओर से भी कहा जा रहा है कि दरअसल जब ये हादसा हुआ मैं उसके पहले निकल गया था। जो उनके वकील एपी सिंह है वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। तो क्या हाथरस का प्रशासन ये मान रहा है और बाबा को निर्दोष मानता है? ये सवाल है। इसी के साथ साथ अगला सवाल ये कि क्या हाथरस पुलिस बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? हालांकि छापेमारी तो बहुत की गई, यूपी के कई अलग अलग जिलों में जहां पे बाबा के आश्रम है, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इसके अलावा आगरा से के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं वहां पे भी छापेमारी की गई, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले, बाबा सीधे कैमरे पर मिले। तो सवाल दरअसल ये कि क्या पुलिस बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? अब न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच गई। आपने देखा होगा आज सुबह बाबा का बयान निकल के सामने आया, बाबा की ओर से सफाई दी गई। बाबा थोड़े से दुखी भी दिखाई दे रहे थे, रुक रुक कर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा वाकई में बहुत दुखी हैं। सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच गई लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई। 4 दिनों तक पुलिस छापेमारी करती रही और पुलिस नहीं पहुंच पाई, लेकिन न्यूज एजेंसी यहां पर पहुंच गई बाबा के पास और बाबा को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। इस बीच तमाम जो बातों के बीच में जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं हाथरस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से, आपको एक एक करके पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं, सुनिए। मधुकर को बार बार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी और जब हम विफल हो रहे थे तो इनको 1 लाख का इनामिया घोषित करा गया था। उसके बाद जनपद की हाथरस एसओजी ने इनको कल देर शाम दिल्ली से नजफगढ़ से इनको गिरफ्तार करा है। सर क्या कहाँ भाग रहा था, कुछ अभी तक इनिशियल पता लगा बाबा को? क्या हादसे के बाद ये लगातार फोन कर रहा था? देखिए अभी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का अवलोकन होगा, उसके बाद हम इस पे कुछ कह पाएंगे। सर राजनीतिक फंडिंग को लेकर तमाम चीजें सामने, किस पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़ा हुआ? देखिए अभी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इनके ट्रस्ट के, इनके उसके पूरे संगठन के, उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जैसे ही कुछ पुष्टि होती है तो आपको बताई जाएगी।